क्या आप जानते हैं कि स्कूटरों में स्टेपनी क्यों नहीं होती? या फिर आप ये जानते हैं कि एक क्रिकेट ग्राउंड में इतने सारे पिचेस का क्या काम है? कैसे एक आदमी ने खरीदी टेस्ला कंपनी की 28 कारें सिर्फ 11.73 करोड़ रुपए में? चेन्नई में रहने वाली 5 साल की बच्ची ने बनाया 3.5 घंटों में 1111 तीर चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्यों आर्मी के जवान बॉर्डर की रस्सी पर बियर बॉटल्स लटकाते हैं? अगर आप भी इन सभी फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो बने रहिए टॉप 10 हिंदी के साथ वीडियो के एंड तक। 20 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सैटेलाइट आपके घर पर गिर जाए तो क्या होगा? ऐसा होना बेहद रेयर है, क्योंकि साइंटिस्ट्स हर सेकंड सैटेलाइट की ट्रैकिंग और कंट्रोलिंग पर ध्यान देते हैं और उनकी जानकारी के बगैर सैटेलाइट ऐसे कहीं भी नहीं गिर सकता। लेकिन अगर कभी सैटेलाइट का कंट्रोल चला जाए और वो किसी के घर पर आ गिर जाए तो स्पेस लॉस के मुताबिक गवर्नमेंट आपको $10 मिलियन यानी 74 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। नंबर 19, आपने एटीएम से पैसे निकलते तो देखे ही होंगे, लेकिन आपने अनाज देने वाला ये अनोखा एटीएम कहीं नहीं देखा होगा। हरियाणा सरकार ने फारूक नगर गुरुग्राम में गेहूं और चावल जैसे अनाज देने वाली एटीएम मशीन्स लगवाई हैं, जिससे राशन कार्ड होल्डर्स अपने हिस्से का अनाज आसानी से ले सकें। सरकार की इस पहल ने आम लोगों के लिए सुविधा बढ़ा दी है और इससे अनाज कम मिलने और मिलावट होने की परेशानी भी कम हो जाएगी। क्या कहते हैं आप सभी, ये सिस्टम हर शहर तक पहुंचना चाहिए या नहीं? नंबर 18, क्या आपकी माँ ने आपको कभी रात में झाड़ू लगाने से टोका है? बेशक टोका होगा, क्योंकि भारतीयों के घरों में रात को झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात में झाड़ू लगाने से घर में शैतान आते हैं, लेकिन क्या यह बात सच है? दरअसल ये पुराने समय से चली आ रही आदत है, जिसे अब लोग शुभ अशुभ से जोड़कर देखते हैं। पहले के समय में बिजली नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से अगर कोई अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाए तो धूल मिट्टी खाने में मिल सकती थी। साथ ही कोई कीमती चीज अगर गुम हो गई हो तो वो भी कूड़ेदानी में चली जाती। इन्हीं सारी दिक्कतों के कारण पहले लोग रात में झाड़ू नहीं लगाया करते थे। नंबर 17, मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कई बड़े बड़े इंजीनियर से ज्यादा है। अंबानी परिवार के ड्राइवर्स को सालाना 24 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, यानी 2 लाख रुपए हर महीने। साथ ही इन्हें रहने खाने के लिए अलग सुविधा दी जाती है। अंबानियों के शेफ की भी सैलरी लाखों में है और इनमें से कईयों के बच्चे इंडिया के बाहर पढ़ते हैं। नंबर 16, जर्मनी में रहने वाले एक शख्स ने टेस्ला मॉडल 3 कारों के 28 यूनिट के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया था, वो भी सिर्फ 11.72 करोड़ रुपए के बिलिंग अमाउंट के साथ। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? दरअसल बैलन मैन नाम के एक आदमी ने रेडिट फोरम पर हो रहे डिस्कशन में लिखा कि कैसे उसने और उसके पिता ने एक के बजाय 28 टेस्ला कारों का ऑर्डर दे दिया। ये कंपनी की वेबसाइट पर हुए ग्लिच के कारण हुआ था, जिसमें पहले तो उन्हें ऑर्डर प्लेस करने में दिक्कत आ रही थी, फिर दोबारा कंफर्म करने पर 28 कारों के लिए ऑर्डर प्लेस हो गया, जिसका बिल 11.72 करोड़ रुपए का आया और इसमें 2 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल थे। हालांकि कंपनी को ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी ने बुकिंग कैंसिल कर दी और बिना कोई पैसे काटे दोबारा नया ऑर्डर प्लेस करने को कहा। नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि नासा ने डिटर्जेंट ब्रांड टाइड के साथ एक डील की है ताकि एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने कपड़े धो सकें? ये स्पेस में डिटर्जेंट की कमी से होने वाले कपड़ों की वेस्टेज को रोकने के लिए लिया गया एक कदम है, जिसमें टाइड कंपनी ऐसे वॉशिंग सॉल्यूशंस बनाएगी जो कि फुली डिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, वाइप्स और स्टेन रिमूवल पेन्स बनाने के काम आएगा। ये सभी चीजें कार्गो द्वारा स्पेस में भेजी जाएंगी। 14, पी संजना एक 5 साल की छोटी बच्ची है, जिसने केवल 3.5 घंटों में 1111 तीर चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तमिलनाडु चेन्नई की रहने वाली इस बच्ची ने इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। संजना किसी स्पोर्ट्स फैमिली से नहीं है। इसके पिता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं और माँ एक हाउसवाइफ है। हालांकि उनका कहना है कि वो अपनी बच्ची के इंटरेस्ट का फुल सपोर्ट करते हैं और वे इसे एक ओलंपियन बनता देखना चाहते हैं। नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि जब चांद सीधे हमारे सर के ऊपर होता है तो हमारा वजन कम हो जाता है? ये इसलिए क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगती है ताकि हम अर्थ के सरफेस से जुड़े रहें। वहीं चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें उसकी ओर खींचता है, जो कि ऊपर की ओर होता है। हमारा असल वजन ग्रेविटेशन के कारण हमें महसूस होता है और ऊपर की ओर फोर्स लगने की वजह से हमारा टोटल वेट ओरिजिनल वेट से कम हो जाता है। 12, आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन स्विस रिसर्चर्स किसी खास तरह के रिसर्च वर्क के लिए हजारों अंडरपैंट्स खरीद रहे हैं। साइंटिस्ट ने सॉइल हेल्थ को मापने का एक अनोखा तरीका खोजा है, जिसमें वे जमीन के अंदर अंडरवेयर्स को दफनाएंगे। 2000 से अधिक कॉटन अंडरपैंट्स को 2 से 3 महीनों के लिए जमीन के अंदर रखा जाएगा। इसके बाद बाहर निकालकर उसे एनालाइज किया जाएगा कि वो किस हद तक डैमेज हुए हैं।
11 आपने बॉर्डर्स पर कांच की या शराब की बोतलें टंगी देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉर्डर पर सैनिक बियर की खाली बोतलें दो दो के जोड़े में क्यों टांग देते हैं? इन बोतलों से सैनिकों को घुसपैठ का पता चलता है। अगर इन कटीले फेंस को कोई घुसपैठिया पार करने की कोशिश करता है तो फेंस के हिलने की वजह से ये बोतलें भी हिलने लगेंगी और किसी वार्निंग अलार्म की तरह ही आपस में टकराकर आवाजें करने लगेंगी, जिससे आर्मी जवान अलर्ट हो जाते हैं। 10 जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। हालांकि कुछ सोर्सेस के मुताबिक बुर्ज खलीफा किसी वेस्ट वाटर सीवेज सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है और हर रोज बुर्ज खलीफा से निकलने वाला सीवेज वेस्ट को ट्रकों द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये बता पाना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नंबर 9 ये बच्चा दावा करता है कि पिछले जन्म में ये मार्स पर रहता था और वहीं का निवासी था। सुनकर दंग रह गए ना? रशिया के रहने वाले पोरेस्का किप्रियानोविच ने अपने पिछले जन्म के कुछ रहस्यों का खुलासा किया, जिसमें उसने बताया कि वो पिछले जन्म में मंगल ग्रह पर रहने वाला एक पायलट था और उसने कई बार मंगल ग्रह से पृथ्वी की यात्रा की थी। ऐसी ही किसी यात्रा के दौरान हुए एक हादसे में बोरिस्का की जान चली गई और उसने एक इंसान के तौर पर पुनर्जन्म लिया है। बोरिस्का के माता पिता का कहना है कि बोरिस्का बाकी बच्चों की तरह नहीं था और वो बचपन से ही काफी तेज था। उसने 4 महीने की उम्र में बोलना और 1 साल की उम्र में अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था। 8 कोका कोला और पेप्सी का ऐसा इस्तेमाल आपने शायद ही कहीं देखा होगा। छत्तीसगढ़ के किसान कोका कोला और पेप्सी जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स का उपयोग अपने खेतों में पेस्टिसाइड की तरह कर रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इनके इस्तेमाल से उन्हें फायदा भी हो रहा है। धीरे धीरे ये तकनीक भारत के हर किसान द्वारा आजमाई जा रही है। किसानों का कहना है कि पानी के साथ मिलाकर कोक का छिड़काव करने पर उनकी फसल में कीड़े नहीं लगते और ये तरकीब उन्हें केमिकल पेस्टिसाइड से सस्ती भी पड़ती है। हालांकि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों ने ऐसे दावों को झूठा करार कर दिया है, लेकिन सच्चाई तो अब भारत के हर किसान को पता है। 7 क्या आप जानते हैं कि स्नेल्स 3 सालों तक सोए रह सकते हैं? जी हाँ, जब बाहर का मौसम जरूरत से ज्यादा ठंडा या गर्म होता है तो वो अपने शेल्स में लंबे समय तक सोए रह जाते हैं। कभी कभी अगर बाहर का मौसम काफी ज्यादा टाइम तक एक्सट्रीम कंडीशंस में रहे तो वो 3 सालों तक भी सोए रह सकते हैं। हालांकि उतना कॉमनली देखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी स्नेल्स अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोकर गुजार देते हैं। 6 वैसे तो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को समझना किसी मिस्ट्री थ्रिलर के कोड को डिकोड करने जैसा है, लेकिन अगर मजाक को साइड किया जाए और आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि उनकी बेकार हैंडराइटिंग के कारण हर साल 7000 लोग मारे जाते हैं। शायद डॉक्टरों को हैंडराइटिंग टेस्ट देने की जरूरत है भैया। 5 आपने शायद 2020 में लॉकडाउन शब्द पहली बार सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि भारत में 2020 से पहले भी लॉकडाउन लग चुका है। ये बात 19वीं और 20वीं शताब्दी की है, जब विश्व में हैजा और प्लेग जैसी संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल रही थी और अकेले भारत में इन बीमारियों से करीबन 8 लाख लोगों की जान गई थी। तब ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार लॉकडाउन लगाया था और इसके नियम भी अभी के दौर के लॉकडाउन जैसे ही थे। हालांकि इस पीरियड को लॉकडाउन नहीं बल्कि हॉलिडे कहकर बुलाया जाता था। 4 स्पेन एकमात्र ऐसा देश है जहां खबरें कागज पर नहीं बल्कि कपड़ों पर प्रिंट की जाती हैं। 3 तस्वीर में दिख रहे इस 22 साल के नौजवान ने पिज्जा से शादी कर ली। रशिया में रहने वाले इस व्यक्ति का कहना है कि इंसानी रिश्ते बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सही जो ना है मेरे भाई। 2 आपने क्रिकेट ग्राउंड पर कभी एक पिच नहीं देखी होगी। सभी क्रिकेट ग्राउंड्स पर हमेशा एक से कई ज्यादा पिचेस देखने को मिलती हैं, जबकि प्लेयर्स तो सिर्फ एक पिच पर ही खेलते हैं। दरअसल इसकी कई वजहें हैं। भारत जैसे देश में जहां डोमेस्टिक मैचेस खेले जाते हैं तो वो स्पेसिफिकली एलोकेटेड पिचेस पर ही खेले जाते हैं। साथ ही कुछ पिचेस सीनियर टीम को अलॉट की जाती हैं और कुछ जूनियर टीम को अलॉट की जाती हैं। इसी तरह कुछ पिचों पर प्रैक्टिस मैच भी खेला जाता है। ये सभी चीजें अगर सिंगल पिच पर की जाएंगी तो उसकी हालत बहुत बिगड़ सकती है। इसी वजह से आईसीसी का भी ये रूल है कि सभी क्रिकेट ग्राउंड्स पर स्पेयर पिचेस होनी जरूरी हैं। 1 आपने पुराने स्कूटर्स में स्टेपनी लगी देखी होगी, जो कि आजकल बिकने वाले स्कूटरों में देखने को नहीं मिलती। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के समय में स्कूटर्स का इस्तेमाल लंबी दूरी तय करने के लिए किया जाता था और ऐसे में टायर पंक्चर होने पर दिक्कत आ सकती थी, जिसकी वजह से सभी स्कूटरों में स्टेपनी लगी होती थी। वहीं आजकल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही अभी के स्कूटर्स में ट्यूबलेस टायर्स लगे होते हैं, जो कि अगर पंक्चर हो भी जाएं, तब भी काफी देर तक आपका साथ दे सकते हैं। ऐसे में स्टेपनी लगाकर उसके डिजाइन को बिगाड़ना और बेवजह स्कूटर का वजन बढ़ाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।